हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर आपका 5 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, पीछे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको इतने भारी क्वेश्चन देखकर या इतने आपको क्वेश्चन देखकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या है, एक छोटा सा ट्रिक माध्यम से, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट के माध्यम से ये सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, आप इजीली आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए वह ट्रिक को जानने का प्रयास करते हैं। आप स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन है, कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहा है कि इनमें से कौन कौन आपका एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब डी का मान ज्ञात करना है, सार्व अंतर डी का मान ज्ञात करना है। कंडीशन है अगर एपी है तो आपको डी फाइंड आउट करनी है। और कह रहा है कि और इनके 3 और पद निकाले। मतलब ये जो आपको टर्म दिख रहे होंगे, इनके अलावा अगर जो भी एपी में आपको दिखेगा, उस एपी के अलावा उसका 3 गो और आपको क्या करना होगा, उसका पद मतलब टर्म आपको निकाल देनी होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन को हम लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, जो आपको यहाँ पर एपी में आपको दिख रहा होगा 1 नंबर क्वेश्चन को सिंपली आपको क्या करना है, आप देखिए। अगर इसकी जांच करनी है तो जांच कैसे करेंगे, तो मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब आपका डी का मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो हम कह देंगे कि एपी में अगर समान नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि एपी में नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, जब आप 2, 4, 8 आप 16 को लीजिएगा, जब आप यहाँ पर डी का मान निकालिए, क्या जी, अगर आप D1 का मान निकाल दीजिए, D1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, बनाते जाइए और इसे सोल्व करते जाइए, समझते जाइए। अगर हम D1 का मान निकालते हैं तो D1 का मान क्या होगा, जब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को क्या करना होगा, घटाना होगा, माइनस करना होगा। जब हम 4 में से जब हम 4 माइनस 2 करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना होगा जी, 2 होगा। अब चलिए अगर हम जैसे ही यहाँ पर D2 निकालते हैं, क्या जी, और जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, D2 निकालते हैं तो D2 क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कितना है, 4 है। मतलब 8 में से जब 4 को घटाइएगा तो कितना होगा, 4 होगा। तो यहीं पर आप देख लीजिए कि D1 का मान कितना है, 2 है, और D2 का मान कितना है, 4 है। दोनों समान नहीं है। अगर ये दोनों के अगर समान रहता तो हम कह देते कि इसका क्या है, यह एपी में है, इससे सार्व अंतर क्या है, यह एपी में है। तो चलिए इसका जैसे हम सार्व अंतर मतलब डी निकाले तो क्या है, इसका अलग अलग आ गया, तो हम कहेंगे कि ये एपी में नहीं है। ये 1 नंबर क्या होगा, आपका एपी में नहीं है। आपको क्या करना है, डी का मान ज्ञात नहीं करनी है, ना ही इसका 3 गो पद आपको ज्ञात करनी है। अगर आपका एपी में होगा तभी आपको ज्ञात करना है, अगर एपी में नहीं होगा तो आपको ज्ञात नहीं करनी है। अब चलिए अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन क्यों लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन से जैसे हम D1 का मान निकालते हैं, किसका, 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, D1 का मान निकालते हैं। चलिए हम D1 का मान निकालेंगे तो A2 माइनस A1 मतलब 5/2 माइनस क्या करना है, 2 करना है। क्या करना है, 2 करना है, करेक्ट। अब चलिए अगर आप इसे डायरेक्ट हल करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए और 5 से घटा दीजिए। अगर समझ में नहीं आएगा आपको तो क्या करना है, सिंपली आप लॉसन ले लीजिए। लॉसन लेने के बाद कितना होगा, 2 आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 1/2 आ गया। D1 का मान कितना आ गया जी, 1/2 आ गया। अब चलिए अब हम जैसे हम D2 का मान निकालते हैं तो समान आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि एपी में नहीं है। अगर एपी में होगा तो सार्व अंतर और उसका 3 गो पद हम निकालेंगे। तो D2 निकालेंगे तो क्या है, 3 माइनस 5/2 है। क्या है, 3 माइनस 5/2। यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म घटा देंगे। चलिए हम घटा देते हैं। जैसे आप घटाइएगा, नहीं लुराता है, यहाँ पर 1 दे दीजिए, लॉसन लीजिएगा, कितना आएगा, 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 यहाँ से करिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा।
अब माइनस कितना होगा 5 हो जाएगा, मतलब 1/2 आ गया। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब आप D1 और D2 का मान निकाल रहे हैं तो दोनों मान क्या है, क्या समान आ गया है। मतलब कहने का अर्थ यह चीज का है कि इसका क्या होगा, और भी आप क्या कर सकते हैं, डी का मान निकालिएगा, D2 D3 D4 जैसे मान निकालिएगा, सारा मान क्या होगा, समान आएगा। तो जब हमारा मान क्या होगा, समान आ गया, तो आप कहिएगा कि हाँ यह एपी में है, हाँ यह एपी है, हाँ एपी है। तो जब आपका एपी है तो एपी होने के बाद हमको क्या करना है, 3 गो और टर्म ज्ञात करना है, 3 और पद ज्ञात करनी है। 3 पद के लिए क्या की लिखी यहाँ पर, 3 पद के लिए, तो 3 गो पद आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए अब ज्ञात करने का ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक आपका यही चीज का है, जब आपका यहाँ पर A1 आपको पता है, A2 आपको पता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, A1 में क्या करते हैं, आप D को ऐड कर देते हैं, A प्लस D कर देते हैं, तो क्या होता है, A2 निकल जाता है। उसी प्रकार से जब आप A3 आपको पता नहीं है तो आप क्या करते हैं, जब A2 प्लस क्या कर देते हैं, D कर देते हैं, या आप A प्लस 2D कर देते हैं। इस तरह आपका क्या होता है, A3 निकल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया है, तो हमको 5 और 6 7 निकालना है। तो 5 टर्म के लिए जैसे मान लीजिए A4 का मान, मतलब A5 का मान निकालना है, करेक्ट। तो A5 के मान के लिए क्या करेंगे, तो आपको हम बताए हैं कि A प्लस 4D कर दीजिए, या आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, A4 प्लस D कर दीजिए, बात बराबर ही होगा। क्या जी, बात बराबर ही हुआ। आप इसके मान से निकालिए तो, या इसके ऊपर वाले के मान से निकालिए तो, किसी एक के मान से निकालिएगा, सेम ही आंसर आएगा। चलिए हम क्या करते हैं, जांच कर चेक करते हैं। जैसे ए का मान लेते हैं, तो ए का मान क्या है जी, मेरा 2 है, कितना है, 2 है, प्लस में 4 गुणे के साथ मल्टीप्लाई, मतलब डी का मान कितना निकले हैं, डी का मान कितना है, 1/2 आया है। कितना है जी, 1/2 है। 2 से 4 में मल्टी गुना करा, भाग यहाँ पर कट करिएगा तो कितना होगा, 2 आ जाएगा। मतलब 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, करेक्ट। अब चलिए जैसे आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए A4 आपका यहाँ पर हो गया, और A4 में जब D को ऐड कर दीजिएगा तो आपका ये भी निकल जाएगा, करेक्ट। यहाँ से देखिए तो A5 आपका निकल जाएगा, भले माइनस करना होगा, तो उस तरह आपका क्या करते हैं, जांच कर सकते हैं। आपका यही आपका सही बेस्ट आंसर है, तो आपका क्या होगा, 4 हो गया। तो चलिए अगर आप A6 निकालते हैं तो क्या करना होगा, A प्लस 5D कर दीजिए, तो A प्लस में 5 गुना 1/2 कर दीजिए, मतलब 2 प्लस 5/2, 2 दूनी 4, 5 4 9/2, करेक्ट। ये आपका क्या होगा, A6 हो गया। A7 निकाल दीजिए तो क्या होगा, A प्लस 6D हो जाएगा। A प्लस क्या होगा जी, 6D हो जाएगा, मतलब A का मान 2 है, 6 गुने 1/2, 2 से यहाँ से करा दीजिए, बराबर 3 2 5 हो जाएगा। मतलब आपका AP आपका बनकर रेडी हो गया, AP बनकर रेडी हो गया। क्या हो गया, 4,9/2,5, ये क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो गया। आप क्या किए, 3 गो आप पद को यहाँ से फाइंड आउट कर दिए। उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप 3 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आपका लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम बना लिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, जैसे आप 2 नंबर क्वेश्चन को बनाया वैसे आपको 3 नंबर क्वेश्चन को भी बनाना होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डी का मान निकालना होगा। क्या करना होगा, डी का मान निकालना होगा। तो डी का मान यहाँ से निकालिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ से चलिए D1 कर दीजिए, D1 का मान निकालिए। सेकेंड टर्म क्या है, -3.2 है, माइनस करना है, क्या करना है, घटाना है, यहाँ से -1.2 है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब कहिएगा कि प्लस हम कहाँ से लिख दिए, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, -1/2 है। जब हम माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, प्लस में ले लगा साइन होगा, क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से देखिए, जब हमको क्या करना है, यहाँ पर घटाना है, -3.2 प्लस में 1/2 है, साइन क्या रहेगा, आएगा माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि बड़ा है, क्या है, बड़ा है। यहाँ से देखिए साइन रहेगा। अब चलिए जैसे यहाँ पर -3.2 कर दीजिए,
और यहाँ पर प्लस में 1.2 कर दीजिए प्लस में। अब चलिए घटा दीजिए, आप प्लस माइनस माइनस कर घटा दीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ से घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, 2 यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन, मतलब -2 हो जाएगा। कितना होगा, -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, D2 निकालना होगा। D2 कहाँ से निकालिएगा, यहाँ से निकालिएगा। -5/2 -5/2 प्लस में कितना होगा, 3.2 हो जाएगा। इसे भी घटाएगा तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, D1 और D2 का मान कितना गया, सेम आ गया। मतलब आपका जो सार अंतर है क्या, समान आ गया। तो जब हमारा सार अंतर जब समान आ गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ AP में है, हाँ AP में है, ये बात को हम कह सकते हैं। तो जब हमारा AP में है तो 3 गो पद हमको निकालना होगा टर्म्स के लिए। तो हमको जो आपको 3 टर्म को फाइंड आउट करनी है, तो 3 टर्म किस तरह फाइंड आउट करनी है, तो 4 को टर्म दिया हुआ है, मतलब A5 निकालनी है। तो A5 क्या कीजिएगा, A+4D कीजिएगा। तो A4 + 4D, तो A का मान क्या है, आप ध्यान से बस देख कर बताइए। A का मान आपका -1/2 है। क्या है जी, A का मान -1.2 है। प्लस में 4 गुने D का मान क्या निकाले, -2 निकाले हैं। तो यहाँ से क्या होगा, -2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, माइनस, यहाँ से हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, करेक्ट। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप ऐड कर दीजिएगा, मतलब -9.2 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका A5 का मान आ गया। क्या जी, A5 का मान। उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, A6 का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकालिएगा, A6 का मान निकालिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, A6 का मान निकालते हैं। तो A6 का मान निकालिएगा तो क्या होगा, A+5D हो जाएगा। तो A का मान दिया हुआ है -1.2 है, प्लस में 4, प्लस में बोले सॉरी, प्लस में क्या होगा 5, यहाँ से देखिए गुने -2 हो जाएगा, करेक्ट। तो -1.2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ से प्लस माइनस माइनस का शब्द है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसे आप ऐड कर दीजिएगा, -11.2 आ जाएगा। कितना आएगा, -11.2 आ जाएगा। यहाँ से देखिए ये क्या होगा, A5 का मान हो गया, ये क्या होगा, A6 का मान हो गया। उसी तरह आप A7 का मान निकाल सकते हैं, मतलब A+6D कर दीजिए। तो कीजिएगा तो कितना होगा, -1.2 प्लस में 6 हो जाएगा। यहाँ से गुने -2 हो जाएगा, मतलब -1.2 प्लस में यहाँ से माइनस का साइन हो जाएगा, -6 दूनी 12 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। यहाँ से ओके -12 हो जाएगा। यहाँ से 12 जोड़ दीजिएगा तो 12 1 13.2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकल गया तो आपका AP क्या निकल गया, तो AP आपका निकल गया -9.2 -11.2 और -13.2। यह क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, 3 नंबर तक क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। अब आप समझ चुके हैं किस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं। आप समझ चुके होंगे, इसे लिख भी लिए होंगे। लिखे नहीं हुए तो बैक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप दे सकते हैं। क्या है 4 नंबर, -10 है, मतलब D आपका 1 का मान निकालना है, D1 का। तो -6 में प्लस में हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। किस तरह होगा, तो यहाँ पर -10 है और यहाँ पर देखिए क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए इसको छटका कर हम भी लिख कर समझा देते हैं। क्या होगा, माइनस करना है, माइनस कितना है आपका 10 है, करेक्ट। तो माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो -6 प्लस में 10 बराबर 4 हो जाएगा, मतलब D1 का मान कितना आ गया, 4 हो गया। उसी तरह आप D2 का मान निकाल दीजिए। तो D2 का मान यहाँ से निकालिएगा, D2 का मान। तो क्या है, -2 है, -2.2 है, करेक्ट। और इसको क्या करना है, माइनस घटाना है, प्लस का साइन हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। यहाँ से तो इसको क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, प्लस का साइन होगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। चलिए हम घटा कर भी चेक कर लेते हैं। क्या होगा, 6 हो जाएगा, पॉइंट में 0 दे दीजिए, यहाँ पर 2.2 कर दीजिए। यहाँ से तो कितना होगा, यहाँ से घटाइएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से
5 3 हो जाएगा, मतलब 3.8 मतलब 4 के बराबर आपका लगभग मतलब आ जाएगा। क्या जी, 4 के लगभग में आपका क्या आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए इसका क्या कहते हैं, आप तो डी का मान निकाल दिए, कितना है, सेम ही आपका आ रहा है। तो जब आपका सेम आ रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए, तो क्या करना है आपको, हाँ आप कह सकते हैं हाँ कि एपी में है, तो एपी में तो टर्म आपको ज्ञात करनी होगी, टर्म्स आपको निकालनी होगी। तो टर्म आपको A5 निकालिए, मतलब ए का मान कितना है, -10 है। अब क्या करना है आपको, प्लस करना है 4 गुने डी का मान कितना है, 4 है, मतलब -10 प्लस में 4 चुका 16 हो जाएगा, घटाइएगा प्लस माइनस घटाइएगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, करेक्ट। अब चलिए उसी तरह A6 कीजिए, तो A6 कीजिएगा तो -10 हो जाएगा, और यहाँ से कीजिएगा प्लस में 5 गुने कितना होगा जी, यहाँ से 4 और डी का मान कितना होगा, 4 होगा, मतलब -10 प्लस में यहाँ से 5 चुका 20 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। उसी तरह A7 कर दीजिए, तो क्या होगा, -10 में प्लस में 6 हो जाएगा गुने 4 हो जाएगा, -10 प्लस में 6 चौका 24 हो जाएगा, यहाँ से करिएगा घटाइएगा क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो आपका एपी बनकर रेडी हो गया, क्या होगा, एपी बनकर आपका रेडी हो गया। एपी क्या है, 6 है, 10 है और 14 है। इस प्रकार से क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो गया। क्या कर सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए, 3 प्लस रूट 5 है, तो हमको क्या करना होगा, D1 का मान निकालना होगा। 5 नंबर है, D1 का मान निकालिए, तो D1 का मान निकालिएगा तो क्या होगा, 3 प्लस में √2 हो जाएगा, और माइनस में 3 करना होगा, तो यहाँ से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, मतलब √2 आ जाएगा। D1 का मान कितना आ गया, √2 आ गया। उसी प्रकार आपको क्या करना है, D2 का मान निकालना है। तो D2 का मान कैसे निकालिएगा, तो A3 में से आपको A2 घटाना होगा, तो मतलब 3 प्लस 2 √2 घटाव करना है, 3 प्लस में √2 करना है। चलिए घटा देते हैं, यहाँ से घटाइएगा तो मेरे दोस्त कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए घटाइएगा, यहाँ से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस में नहीं दिया है साइन, ओके ओके, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस में हो जाएगा, यहाँ से ओके, रुक जाइए 1 सेकंड, यहाँ से करना है घटाना है, तो घटाना क्या है, 3 आपका क्या है, प्लस में √2 है, घटाना है, तो घटाइएगा यहाँ से, तो 3 प्लस में 2 √2 हो जाएगा, यहाँ से -3 -2 हो जाएगा, ये करेक्ट। अब चलिए, अब आप क्या कीजिए, इससे घटा दीजिए। जब आप घटाइएगा तो यहाँ से क्या कीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा। जब कैंसिल कीजिएगा यहाँ से जब घटाइएगा तो कितना आएगा, √2 आ जाएगा। कितना आएगा जी, √2 आपको देखने को मिलेगा। किस तरह का √2 होगा, तो यहाँ से अगर आप दोनों में से कॉमन कर लीजिएगा, यहाँ से तो 1, यहाँ से देखिए कॉमन कीजिएगा तो 2 माइनस कितना होगा, 1 हो जाएगा, मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। तो 2 से यहाँ से क्या है, जो √2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से कॉमन कीजिएगा, √2 कॉमन कर लीजिएगा, मतलब क्या बच गया, 2 बच गया, माइनस यहाँ पर 1 बच गया, तो घटाएगा तो 1 ही होगा। और जब 1 में √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, √2 ही तो आएगा। तो इस प्रकार से D1 और D2 का मान क्या आएगा, समान आ गया। तो आप कह सकते हैं हाँ यह क्या है, तो एपी में है, कि हाँ यह क्या है, एपी में है। तो जब आपका एपी में है तो आपको क्या करना होगा, टर्म निकालना होगा। तो जब आप टर्म निकालिएगा मतलब A5, तो A5 क्या होगा, A प्लस 4D हो जाएगा, मतलब A का मान कितना है आपका, A का मान 3 है, प्लस में 4 गुने D का मान कितना है, √2 आया है, मतलब 3 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस में 4√2 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। A6 का मान निकाल लीजिए, तो उसी प्रकार से क्या होगा, A प्लस क्या होगा जी, A प्लस 5D हो जाएगा। A का मान इतना है, प्लस में 5 और D का इतना है, √2 हो जाएगा। A7 कर दीजिए तो कितना होगा, 3 प्लस में 6 √2 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका, इस तरह आपका AP निकल कर रेडी हो जाएगा। इस तरह का होगा आपका AP बनकर रेडी हो जाएगा। तो AP क्या होगा, 3 प्लस में 4√2, 3 प्लस में 5√2 और 3 प्लस में 6√2।
इस प्रकार से क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने नंबर तक बनाए, 5 नंबर क्वेश्चन तक क्या किए, क्वेश्चन को टैकल कर लिए, बना लिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर किसी नंबर क्वेश्चन बनाना है। 6 नंबर से क्या करना है, सिंपली आपको D1 का मान निकालना है। क्या करना है, सार बनता मतलब D का मान ज्ञात करना है आपको। तो D का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ से ज्ञात कीजिए। जब आप 0.22 में से जब आप 0.2 को घटाइएगा, क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो आपको घटाना लूट आता होगा। यहाँ पर दशमलव के पास दशमलव दीजिए, 0.0 दे दीजिए, 2 कर दीजिए, घटाएगा 0.0, मतलब आपका 0.02 आपका आ गया। इस प्रकार से D2 घटा दीजिए, तो D2 को घटाइएगा जब, तो D2.2.2 माइनस 2.2 आपका है, इतना है ना, 2.2 है। इसे क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना होगा, 0.22 माइनस 2 हो जाएगा, तो 200 आपका। देखिए तो सेम आया जी, सेम तो नहीं आया मेरे ख्याल से। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये आपका एपी में नहीं है। क्या जी, 6 नंबर आपका एपी में नहीं है। तो अब चलिए आप 7 नंबर की ओर जांच करते हैं। आपका 6 नंबर क्या है, एपी में नहीं है। 7 नंबर की ओर जांच करते हैं, D1 का मान निकालते हैं। तो -4 -0 हो जाएगा, मतलब -4 आ जाएगा। उसी तरह आप D2 निकालना है, -8, आपको क्या करना है, प्लस में 4 हो जाएगा, मतलब माइनस क्या होगा, 4 हो जाएगा। दोनों मान क्या आएगा, आपका समान आ गया, मतलब हाँ क्या है, एपी में है। क्या जी, एपी में है। तो आपको क्या करना है, टर्म से निकालना होगा। तो टर्म मतलब पद आपको निकालना है। तो आपको यहाँ पर देखिए, पद हमको क्या निकालना है, A5 या T मतलब कोई भी 5, A5 निकालना है। तो A5 मतलब A प्लस 4D होगा। तो A का मान क्या है जी, 0 है, प्लस में 4 गुने D का मान क्या है, -4 है। तो यहाँ से कीजिएगा 4 चुका 16 -16 हो जाएगा। A6 कीजिएगा तो क्या होगा, 5 गुने -4 हो जाएगा, -5 चुका 20 हो जाएगा। यहाँ से A7 कीजिएगा, मतलब 6 गुने -4 हो जाएगा, -24 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, आपका एपी बनकर रेडी हो गया। -16 -20 और -24, ये आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो गया। इस तरह आप 6 नंबर क्वेश्चन को बना सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। बोला 7 नंबर क्वेश्चन है, कितना है, 7 नंबर क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 10-15 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। चलिए और भी क्वेश्चन बनाकर आपको दिखा देते हैं। जैसे हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का बनाते हैं, कितने नंबर, 8 नंबर। तो आपको हम D1 का मान निकालेंगे। तो क्या है, -1/2, माइनस में कीजिएगा, प्लस में है तो 1/2 हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या होगा, 0 में हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह आप D2 निकालिएगा, तो क्या होगा, -1/2 प्लस में 1/2, मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। D1 का मतलब सार बनता क्या है, 0 है। तो 0 है। तो जब आप यहाँ पर एपी में कह सकते हैं, जब एपी में है, क्या जी, एपी में जब कह सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, टर्म निकालना होगा। तो क्या करना है, टर्म निकालना होगा। तो टर्म आप जैसे A5 निकालिएगा, मतलब ए का मान कितना है, -1/2 है। आपको क्या करना है, माइनस करना है, ए प्लस में करना है, प्लस में 4 गुने D का मान कितना है, 0 है, मतलब -1/2 आ जाएगा। उसी तरह A6 कीजिएगा, तो कितना आएगा, -1/2 आ जाएगा। और A7 कीजिएगा तो -1/2 आ जाएगा। मतलब आपका एपी में बनकर क्या रेडी हो जाएगा, -1/2 -1/2 और -1/2 आपका हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, एपी को निकाल सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा किस तरह क्वेश्चन को ये बना रहे हैं। अब चलिए हम 9 नंबर क्वेश्चन क्यों लेते हैं। तो 9 नंबर जैसे हम घटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए A2 में से इसको घटाते हैं, 3 में से जब 1 को घटाइए तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और उसी जब 9 में से जब 3 घटाए तो 6 हो जाएगा, मतलब क्या एपी में आपका नहीं है। उसी तरह हम 10 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। 10 नंबर हम क्वेश्चन को बनाते हैं, कितना है, तो 2a - a कीजिएगा, मतलब D1 का मान, D1 का मान कीजिएगा तो मतलब a आ जाएगा। D2 का कीजिएगा तो कितना आएगा जी,
ए आपका आ जाएगा, मतलब 3a माइनस आपका क्या है 2a है, मतलब ए आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि एपी में है, तो जब एपी में है तो आप क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, मतलब A5 का भी मान निकाल सकते हैं। तो A5 क्या होगा, ए हो जाएगा, क्या होगा ए प्लस में 4 गुने डी का मान कितना है ए है, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से 4a हो जाएगा, ए प्लस कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, करेक्ट। तो 4a कितना होगा 5a हो जाएगा। उसी तरह A6 कीजिए तो 6a हो जाएगा, A7 कर दीजिए तो 7a हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये एपी बनकर रेडी हो गया। आपका 10 नंबर क्वेश्चन तो आप क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए और भी क्वेश्चन को बनाकर ट्राई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। तो जब आप एक्स स्क्वायर में से जब ए को घटाइएगा तो कितना आएगा, ए आएगा। एक्स के स्क्वायर में से जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, ए आएगा। चलिए जांच कर लेते हैं कितना नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन को। जब आप यहाँ पर क्या कीजिए, D1 का मान निकालिए, मतलब आप एक एक्स को स्क्वायर में से ए कर दीजिए, यहाँ से घटाइएगा, मतलब 2 में से यहाँ से घटाइएगा तो कितना आएगा, ए आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा, मतलब ए कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो ए माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा। उसी तरह आप D2 निकालिएगा, D2 तो ये आपका क्या है, ए का क्यू है माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ से तो क्या कीजिए ए स्क्वायर कर दीजिए, मतलब ए माइनस कितना होगा 1 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो इसको क्या होगा, आपको सेम नहीं दिखने को मिला होगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा, ये आपका एपी नहीं होगा। उसी तरह 12 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 12 नंबर को बनाते हैं -8 में, इसमें को कीजिएगा। तो चलिए इसको हम जाँच करके बताते हैं एपी में है कि नहीं है। तो कितने नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन को। तो -8 को जब आप D1 का मान निकालिएगा, यहाँ से देखिए जब आप D1 का मान निकालिएगा मतलब -8 -2 कर दीजिए। तो -8 का जब आप रूट में निकालिएगा तो 8 का रूट में लॉसन लीजिए, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 2 रूट कितना होगा 2 हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। दोनों में से 2 रूट कॉमन कर लीजिए तो 2 - 1 हो जाएगा, मतलब √2 आ जाएगा। D1 का मान कितना होगा √2 आ जाएगा। उसी तरह D2 का भी मान निकालिएगा तो कितना होगा √2 आ जाएगा। मतलब हाँ यह क्या है, एपी में है, क्या जी एपी में है। उसी तरह क्या है, एपी में है आपका एक 12 नंबर। 13 नंबर को देखते हैं तो इसका जब √6 में से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, कितना आएगा। जैसे यहाँ से देखिए 6 को करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, मतलब 2√3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 3 है, क्या है 3 है। चलिए यहाँ पर हम जाँच कर देते हैं, कितने नंबर है 13 नंबर। यहाँ से D1 का मान निकाल दीजिए, मतलब यहाँ से 2√3 कर दीजिए, -3 कर दीजिए। यहाँ से 3 कॉमन कर दीजिए, 2 - 1 मतलब कितना होगा √3 आ जाएगा। उसी तरह D2 निकालिएगा तो यहाँ से 3 में से जब √2 करते हैं कितना आएगा 3 - √6 आ जाएगा। मतलब क्या है आपका यह एपी में नहीं है, क्या जी एपी में नहीं है। उसी तरह यहाँ पर देखिए 9 में से जब आप यहाँ पर देखिए 9 में यहाँ से 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 9 हो जाएगा। 9 में से 1 हटाएगा तो 8 हो जाएगा, कितना होगा। मतलब आप यहाँ से 10 14 नंबर को देखिए, ये क्या होगा D1 का मान जब 8 हो जाएगा तो D2 का मान भी 8 आना चाहिए। तो यहाँ सबका 25 में से जब 9 को घटाएगा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा यहाँ से। तो क्या होगा, मान भी इसका समान नहीं आ रहा है। तो अब जब 15 नंबर को भराइएगा तो 15 नंबर में यहाँ से देखिए तो क्या कीजिएगा D1 का मान निकाल दो, मतलब 25 में से यहाँ से 1 को घटाइएगा तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। उसी तरह D2 का मान 49 में से 25 हो जाएगा तो कितना आएगा 24 आ जाएगा। मतलब क्या है समान है, इसका क्या है समान है। तो इसका एपी क्या होगा बनकर रेडी हो जाएगा। इसका एपी का आपका 3 को मान आपका देखने को मिलेगा। तो चलिए तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह हम क्वेश्चन को बनाते हैं, किस तरह क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते, जय हिंद।